ओ भैया, एक मिनट बाद चल लो भैया। ओ भैया, भैया भैया, ओ भैया भैया। एक आदमी रात को देखा, कब तक मिलती अच्छा वो हाँ तो हाथी जी वहाँ आईडी मत लगाओ यार, छोड़ दो आईडी। आगे बढ़ो, अरे पीछे हो जाओ। बड़े हो तुम, हम दिख रहे हैं। मैंने हाथ पीछे करा ले, दादा थोड़ा सा हाथ नीचे कर, दादा आप हाथ नीचे करो, आप थोड़ा सा। समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। कभी तकलीफ और परेशानी भी रही होगी तो उन्होंने समाजवादियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। बड़ी क्षति हुई है समाजवादी पार्टी को संस्थापक सदस्य के जाने पे, क्या इनके परिवार को मौका मिलेगा? परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूं और जिस ऊंचाई तक छोटे सिंह यादव जी पहुंचे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार के लोग मिलकर के उस विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उस परिवार का पूरा सम्मान करने का काम हम लोग लगातार करते रहेंगे। अरे हटाओ भाई सामने से। फोटो कर लेने दो। पीछे रहना। भैया सामने हट जाओ, सामने। कितने नंबर देंगे भ्रष्टाचार में सरकार को? कितने नंबर? इस समय नहीं है कि हम और विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए और समाजवादी परिवार के लिए आज बड़े दुख की बात है कि हमारे नेता हम लोगों ने खो दिए। और जो और बातें हैं, जब कभी हम लोग फिर मिलेंगे तब बात कर सकते हैं। जनगणना को लेकर जिन बातों को आप पूछना चाहते हो मुझसे बेहतर आप समझते हैं। आखिरी रहेगा अध्यक्ष जी, परिवार को राजनीति में जोड़ेंगे। परिवार के लोग पहले से ही राजनीति में जुड़े हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है उस परिवार को इन कठिन परिस्थितियों की राजनीति में और आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल रहेगा, लेकर के आ गए उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर के आ गए कानून व्यवस्था। अभी न पूछो तो ही अच्छा है सर, लेकिन हमसे बेहतर आप लोग जानते हो कानून व्यवस्था, हमसे बेहतर हमारे पत्रकार। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, एक बार कह देंगे तो हम लोग। और क्योंकि बड़ी घटनाएं हैं, मान लीजिए सिंदूर को लेकर के लोग निकले सर,
जनता जानना चाहती थी आखिरकार चूक कहाँ हुई। हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। न केवल हमने यात्रियों को खोया, पायलट क्रू को खोया, बल्कि बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स और उनके परिवार के लोगों को खोया। एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है, क्योंकि लोगों को डर हुआ है थोड़ा बहुत कि अब हवाई जहाज में कैसे यात्रा करेंगे। वो भी अभी जांच की रिपोर्ट आनी है। और इधर उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारे चिंताजनक सवाल भी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो हमारे किसान की तकलीफ परेशानी का हो, बिजली का ना आना, बिजली का महंगा होना, नौकरी रोजगार न मिल पाना, आरक्षण को न दे पाना, ये तमाम सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के हम समाजवादी लोग हमेशा जातिगत जनगणना को सर हम लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग उसके क्या सरकार की आज छोटे सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। छोटे सिंह यादव जी और नेताजी का 7 वर्षों का था, साथ था। वो राजनीतिक संबंध नहीं थे। छोटे सिंह यादव जी जहां हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी के बहुत पुराने साथी थे। ये परिवार की तरह समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी और छोटे सिंह यादव जी मिलकर के रहे। और जहां राजनीति की शुरुआत हुई, जहां समाजवादी सिद्धांतों को बनाने का, समाजवादी पार्टी को बनाने से लेकर के और ऊंचाई में पहुंचाने तक दोनों ने और न जाने कितने नेताओं ने साथ दिया। जो हमारे पुराने नेता होंगे वो जानते होंगे कि छोटे सिंह यादव जी ने मेहनत करके इस पार्टी को और नेताजी को मजबूत करने के लिए दिन रात और जो भी लगा सकते थे पूरा जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना साथ निभाया। आज हमारे बीच नहीं है, हम समाजवादी लोग दुखी हैं। और आज के दिन जब हम उनके परिवार, उनके साथी सहयोगियों से मिल रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी यही बनती है कि छोटे सिंह यादव जी ने जो रास्ता दिखाया, जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को और मजबूत करें, उस संकल्प लेकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करें। छोटे सिंह यादव जी जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े रहे, कोऑपरेटिव चीजों को समझना और कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत बनाना, जिससे कि ग्रामीण और गांव के लोगों को और लाभ पहुंचे, उसके लिए जीवन भर काम करते हैं। ओ भैया 1 मिनट बाद चल लो भैया। ओ भैया 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 ओ भैया भैया। एक आदमी का आपको देखा अच्छा वो हाँ तो हाथी जी वहाँ आईडी मत लगाओ यार, छोड़ दो आईडी। आगे बढ़ो, अरे पीछे हो जाओ। बड़े हो तुम, हम दिख रहे हैं। हाथ पीछे करो ने, पीछे करो दादा। दादा थोड़ा सा हाथ नीचे कर दादा, आप हाथ नीचे करो, आप थोड़ा सा।
समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। कभी तकलीफ और परेशानी भी रही होगी तो उन्होंने समाजवादियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। बड़ी क्षति हुई है समाजवादी पार्टी को संस्थापक सदस्य के जाने से, क्या इनके परिवार को मौका मिलेगा? परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूं और जिस ऊंचाई तक छोटे सिंह यादव जी पहुंचे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार के लोग मिलकर के उस विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उस परिवार का पूरा सम्मान करने का काम हम लोग लगातार करते हैं। अरे हटाओ भाई सामने से। फोटो कर लेने दो। भैया पीछे सामने हट जाओ। सामने तो कितने नंबर देंगे? भ्रष्टाचार में सरकार को कितने नंबर? ये समय नहीं है कि हम और विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए और समाजवादी परिवार के लिए आज बड़े दुख की बात है कि हमारे नेता हम लोगों ने खो दिए। और जो और बातें हैं, जब कभी हम लोग फिर मिलेंगे तब बात कर सकते हैं। जनगणना को लेकर जिन बातों को आप पूछना चाहते हो मुझसे बेहतर आप समझते हैं। आखिरी रहेगा अजय जी, परिवार को राजनीति में जोड़ेंगे। परिवार के लोग पहले से ही राजनीति में जुड़े हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है उस परिवार को इन कठिन परिस्थितियों की राजनीति में और आगे बढ़ाएं। अजय जी आखिरी सवाल रहेगा, लेकर के आ गए उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर के आ गए कानून व्यवस्था। अभी न पूछो तो ही अच्छा है सर, लेकिन हमसे बेहतर आप लोग जानते हो कानून व्यवस्था, हमसे बेहतर हमारे पत्रकार। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, एक बार कह देंगे तो हम लोग। और क्योंकि बड़ी घटनाएं हैं, मान लीजिए सिंदूर को लेकर के लोग निकले सर, जनता जानना चाहती थी आखिरकार चूक कहाँ हुई। हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ सर। न केवल हमने यात्रियों को खोया, पायलट क्रू को खोया, बल्कि बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स और उनके परिवार के लोगों को खोया। एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है, क्योंकि लोगों को डर हुआ है थोड़ा बहुत कि अब हवाई जहाज में कैसे यात्रा करेंगे। वो भी अभी जांच की रिपोर्ट आनी है। और इधर उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारे चिंताजनक सवाल भी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो हमारे किसान की तकलीफ परेशानी का हो, बिजली का ना आना, बिजली का महंगा होना, नौकरी रोजगार न मिल पाना, आरक्षण को न दे पाना, ये तमाम सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के हम समाजवादी लोग हमेशा जातिगत जनगणना को सर हम लोग कहाँ देखते हैं? हम लोग उसके क्या सरकार के आज छोटे सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। छोटे सिंह यादव जी और नेताजी का 7 वर्षों का था, साथ था। वो राजनीतिक संबंध नहीं थे। छोटे सिंह यादव जी जहां हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी के बहुत पुराने साथी थे। ये परिवार की तरह समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी और छोटे सिंह यादव जी मिलकर के रहे। और जहां राजनीति की शुरुआत हुई, जहां समाजवादी सिद्धांतों को बनाने का, समाजवादी पार्टी को बनाने से लेकर के और ऊंचाई में पहुंचाने तक दोनों ने और न जाने कितने नेताओं ने साथ दिया। जो हमारे पुराने नेता होंगे वो जानते होंगे कि छोटे सिंह यादव जी ने मेहनत करके इस पार्टी को, नेताजी को मजबूत करने के लिए दिन रात और जो भी लगा सकते थे पूरा जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना साथ निभाया। आज हमारे बीच नहीं है, हम समाजवादी लोग दुखी हैं। और आज के दिन जब हम उनके परिवार, उनके साथी सहयोगियों से मिल रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी यही बनती है कि छोटे सिंह यादव जी ने जो रास्ता दिखाया, जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को और मजबूत करें, उस संकल्प लेकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करें। छोटे सिंह यादव जी जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े रहे, कोऑपरेटिव चीजों को समझना और कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत बनाना, जिससे कि ग्रामीण और गांव के लोगों को
और लाभ पहुंचे, उसके लिए जीवन भर काम करते रहे। ओ भैया 1 मिनट बात कर लो भैया। ओ भैया 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 ओ भैया एक आदमी जात को देखा आईडी मत लगाओ यार, छोड़ दो आईडी। आगे बढ़ो, अरे पीछे हो जाओ। बड़े हो तुम, हम दिख रहे हैं। हाथ पीछे करो, देख हाथ पीछे करो। दादा आप थोड़ा सा हाथ नीचे करो। दादा आप हाथ नीचे करो। आप थोड़ा सा समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। कभी तकलीफ और परेशानी भी रही होगी तो उन्होंने समाजवादियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। बड़ी क्षति हुई है समाजवादी पार्टी को संस्थापक सदस्य के जाने से। क्या इनके परिवार को मौका मिलेगा? परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूं और जिस ऊंचाई तक छोटे सिंह यादव जी पहुंचे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार के लोग मिलकर के उस विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उस परिवार का पूरा सम्मान करने का काम हम लोग लगातार करते हैं। अरे हटाओ भाई सामने से। फोटो कर लेने दो। भैया 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 पीछे हट जाओ सामने। कितने नंबर देंगे? भ्रष्टाचार में सरकार को कितने नंबर? ये समय नहीं है कि हम और विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए और समाजवादी परिवार के लिए आज बड़े दुख की बात है कि हमारे नेता हम लोगों ने खो दिए। और जो और बातें हैं, जब कभी हम लोग फिर मिलेंगे तब बात कर सकते हैं। जनगणना को लेकर इन बातों को आप पूछना चाहते हो, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। आखिरी रहेगा अजय जी। परिवार को राजनीति में जोड़ेंगे? परिवार के लोग पहले से ही राजनीति में जुड़े हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है उस परिवार को इन कठिन परिस्थितियों की राजनीति में और आगे बढ़ाएं। अजय जी आखिरी सवाल रहेगा, लेकर के आ गए उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर के आ गए कानून व्यवस्था। अभी न पूछो तो ही अच्छा है सर। लेकिन हमसे बेहतर आप लोग जानते हो कानून व्यवस्था, हमसे बेहतर हमारे पत्रकार। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, एक बार कह देंगे तो हम लोग। और
क्योंकि बड़ी घटनाएं हैं। मान लीजिए सिंदूर को लेकर के लोग निकले, सर जनता जानना चाहती थी आखिरकार चूक कहाँ हुई। हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। सर न केवल हमने यात्रियों को खोया, पायलट क्रू को खोया, बल्कि बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स और उनके परिवार के लोगों को खोया। एक बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा है, क्योंकि लोगों को डर हुआ है थोड़ा बहुत कि अब हवाई जहाज में कैसे यात्रा करेंगे। वो भी अभी जांच की रिपोर्ट आनी है। और इधर उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत सारे चिंताजनक सवाल भी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो हमारे किसान की तकलीफ परेशानी का हो, बिजली का ना आना, बिजली का महंगा होना, नौकरी रोजगार न मिल पाना, आरक्षण को न दे पाना, ये तमाम सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के हम समाजवादी लोग हमेशा जातिगत जनगणना को सर हम लोग कहाँ देखते हैं? हम समाजवादी लोग उसके क्या सरकार के आज छोटे सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। छोटे सिंह यादव जी और नेताजी का 7 वर्षों का था, साथ था, वो राजनीतिक संबंध नहीं थे। छोटे सिंह यादव जी जहां हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी के बहुत पुराने साथी थे। ये परिवार की तरह समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी और छोटे सिंह यादव जी मिलकर के रहे। और जहां राजनीति की शुरुआत हुई, जहां समाजवादी सिद्धांतों को बनाने का, समाजवादी पार्टी को बनाने से लेकर के और ऊंचाई में पहुंचाने तक दोनों ने और न जाने कितने नेताओं ने साथ दिया। जो हमारे पुराने नेता होंगे वो जानते होंगे कि छोटे सिंह यादव जी ने मेहनत करके इस पार्टी को, नेताजी को मजबूत करने के लिए दिन रात और जो भी लगा सकते थे पूरा जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना साथ निभाया। आज हमारे बीच नहीं है, हम समाजवादी लोग दुखी हैं। और आज के दिन जब हम उनके परिवार, उनके साथी सहयोगियों से मिल रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी यही बनती है कि छोटे सिंह यादव जी जो रास्ता दिखाया मजबूत करें, उस संकल्प लेकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करें। छोटे सिंह यादव जी जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े रहे, कोऑपरेटिव चीजों को समझना और कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत बनाना, जिससे कि ग्रामीण और गांव के लोगों को और लाभ पहुंचे, उसके लिए जीवन भर काम करते हैं। ओ भैया 1 मिनट बाद चलना भैया। ओ भैया 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 ओ भैया एक आदमी रात को बैठा अच्छा वो हाँ तो हाथी जी वहाँ आईडी मत लगाओ यार, छोड़ दो आईडी। आगे बढ़ो, अरे पीछे हो जाओ यार। बड़े हो तुम, हम दिख रहे हैं। मैंने हाथ पीछे करा ले। हाथ पीछे करो।
थोड़ा सा हाथ नीचे, हाथ नीचे। समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। कभी तकलीफ और परेशानी भी रही होगी तो उन्होंने समाजवादियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। बड़ी छत हुई है समाजवादी पार्टी और संस्थापक सदस्य के जाने पे, क्या इनके परिवार को मौका मिलेगा? परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूं और जिस ऊंचाई तक छोटे सिंह यादव जी पहुंचे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार के लोग मिलकर के उस विरासत को, राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उस परिवार का पूरा सम्मान करने का काम हम लोग लगातार करते हैं। अरे हटाओ भाई सामने से। फोटो कर लीजिए, फोटो कर लेने दो। भैया 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 पीछे हट जाओ सामने। कितने नंबर देंगे? भ्रष्टाचार में सरकार को कितने नंबर? ये समय नहीं है कि हम और विषयों पे बात करें, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए और समाजवादी परिवार के लिए आज बड़े दुख की बात है कि हमारे हम लोग फिर मिलेंगे तब बात कर सकते हैं। आखिरी रहेगा अध्यक्ष जी, परिवार को राजनीति में जोड़ेंगे? परिवार के लोग पहले से ही राजनीति में जुड़े हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है उस परिवार को इन कठिन